वॉरेन बफेट का ये कहना है कि अगर आपको अमीर बनना है, जिंदगी में कामयाब बनना है, तो आपको बाकियों से ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ज़रूरत है बाकियों से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बनने की। लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी का तो हाल पूर्णिमा के चांद की तरह है, जो महीने में एक बार आती है और धीरे धीरे करके पहले 15 दिन में ही ख़त्म होने को आ जाती है। अब पूर्णिमा का चांद तो फिर से 15 दिन बाद वापस आ जाता है, लेकिन सैलरी जो एक बार चली जाती है उसके जाने के बाद बाकी के जो 15 दिन बचते हैं महीने के, वो निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जिसके लिए या तो हम अपनी बची खुची सेविंग्स का इस्तेमाल करते हैं और कई बार तो उधारी लेने तक की नौबत आ जाती है। अब आप इमेजिन करके देखो कि आप एक छोटा सा बीज बोते हो और वो आपके देखते ही देखते बड़ा विशाल पेड़ बन जाए, जो ना सिर्फ आपको छाया दे बल्कि आपको फल भी दे, बिना मांगे बार बार दे। अब आप सोचकर देखो कि क्या हो अगर आपका पैसा भी इसी तरीके से ग्रो करने लगे, जो ना सिर्फ बढ़े बल्कि वो आपके सपनों को भी रियलिटी में बदल दे, जो आपको अर्ली रिटायरमेंट के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी प्रोवाइड करे। अब यहाँ पर मैं आपको कोई सपने नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि ऐसा रियलिटी में हो सकता है। अब आप पूछोगे कि वो कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जादू हो सकता है विद 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग, जहां पर कंपाउंडिंग की असली ताकत हमें देखने को मिल जाती है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके पैसे को खुद ब खुद डबल ट्रिपल करके देने की ताकत रखता है। तो चलिए तैयार हो जाइए 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम समझ पाए तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कहानी का सहारा लेने वाले हैं, जहाँ पर 3 अच्छे दोस्त हैं, रवि, सुरेश और अमित, जो इंदौर शहर से अपनी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद डिग्री हासिल करके दिल्ली जैसे बड़े शहर में सेटल होने के लिए आंखों में बड़े सपने लिए पहुंच जाते हैं वहां पर नौकरी की तलाश में। रवि जो था वो कॉलेज के दिनों से ही एक बड़ा स्पेंडर था, उसको बड़े बड़े खर्चे करना, अच्छा लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा पसंद था, उसको हर चीज़ जल्दी चाहिए थी, लेकिन इन्वेस्टिंग यानी बचत की तरफ उसका कोई भी ध्यान नहीं था। ऐसा ही हुआ जब वो नौकरी की तलाश में गया तो उसको सबसे पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाती है, जहां पर उसकी सैलरी थी 25,000 रुपये महीना। हर महीने सैलरी आती थी, नए कपड़े, जूते और पार्टीज में जाना, हर वीकेंड ट्रिप पर जाना, इस तरीके से खर्चे करते हुए वो अपनी सारी सैलरी स्पेंड कर देता था, क्योंकि उसका लाइफ का मोटो ही यही था कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसीलिए पूरा एंजॉय करो। अब उसके पास थोड़े बहुत पैसे हुए, क्योंकि वो लगातार जॉब कर रहा था, तो ऐसे में उसने एक नई गाड़ी खरीद ली, जिसकी ईएमआई अलग से कटने लगी उसकी तनख्वाह से, बिकॉज उसको लग्जरियस लाइफ पसंद थी, तो इसीलिए वो ऐसे खर्चे लगातार कर रहा था। और ऐसा ही करते करते उसकी सैलरी पूरी खर्च हो जाती थी और सेविंग के नाम पर उसके पास था कुछ भी नहीं। रवि बिल्कुल भूल चुका था कि टाइम और कंपाउंडिंग किसी का भी इंतजार नहीं करते हैं। वहीं जो सुरेश था, उसका पहले से ही रियल एस्टेट सेगमेंट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। ऐसी ही एक कंपनी में उसको जॉब भी मिली, जहां पर उसे इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सी नॉलेज इकट्ठा करने को मिली। इसी के चलते उसे पता लगा कि एक नई बिल्डिंग बनने वाली है, जहां पर फ्लैट्स अवेलेबल हैं खरीदने के लिए। अब कुछ पैसे उसके पास पहले से थे, कुछ उसने बैंक से लोन लिया और उसने वो फ्लैट खरीदा, जिसकी कीमत थी 20 लाख रुपए, क्योंकि वो ये चीज बहुत अच्छे से समझ चुका था कि इस एरिया में अभी डेवलपमेंट स्टार्ट ही हुआ है, तो अगर इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इनिशियल स्टेज में ही हम ग्रैब कर लेते हैं तो यहां से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। उसको ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर थी कि आने वाले 5 से 10 साल में प्रॉपर्टी के दाम डबल हो जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट ही इतना ज्यादा हो रहा है। और उसका मानना यही था कि जमीन कभी भी नुकसान नहीं देती है। अब इन दोनों का जो तीसरा दोस्त था अमित, उसका जो इंटरेस्ट था वो हमेशा से शेयर बाजार की ओर था। वो एक IT कंपनी में जॉब करने लगा, जहां पर 25,000 रुपये महीना सैलरी उसको मिलती थी। उसने पहले से ही अपनी फैमिली के फाइनेंशियल एडवाइजर से कहीं सुन रखा था कंपाउंडिंग के बारे में, तो इस तरफ उसका काफी ज्यादा खास ध्यान था और वो अपनी जॉब की स्टार्टिंग पीरियड से ही अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट बचा बचा कर 5-5 हजार रुपया महीना करके SIP में डालने लगा, क्योंकि उसको जिंदगी में लंबी रेस का घोड़ा बनना था। अब इनिशियली क्योंकि उसके पास इतने फंड्स नहीं थे, तो उसने 5,000 रुपये SIP में डालने के साथ ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत की, और उसको इतना ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना
लेना था, सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसने सोचा कि वो इंडेक्स फंड में यहाँ पर एसआईपी की शुरुआत करता है। क्योंकि अगर हम भारत में देखें तो जो इंडेक्स फंड हैं वो सालाना 10 से 12% तक का रिटर्न दे देते हैं। ऑल्सो इसमें उसको ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं थी, कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स या फिर टेक्निकल्स की नॉलेज होना उसको रिक्वायर्ड नहीं था, इसीलिए उसने यहाँ पर एसआईपी स्टार्ट की। अब जैसे जैसे अमित आगे जॉब करता गया, उसकी सैलरी भी बढ़ती गई, तो उसने हर महीने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना चालू कर दिया, यानी कि अब वो कर रहा था स्टेप अप एसआईपी। साथ ही साथ क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी शेयर बाजार में काफी ज्यादा था, तो उसने शेयर बाजार की बारीकियां स्टडी करता रहा और सीखता रहा। इसी बीच शेयर मार्केट में आया एक क्रैश, जहां पर एक अच्छा खासा करेक्शन बाजार में देखने को मिला और अमित को यहां पर ये लगा कि ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसको डेफिनेटली उसे ग्रैब करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में ये हेल्प कर सकती है, इससे उसके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने में भी बहुत मदद मिलेगी। तो उसने क्या किया, जो भी एसआईपी के अलावा वो सेविंग्स इकट्ठी कर रहा था, वहां से उसने एक बड़ा अमाउंट निकालकर लमसम इन्वेस्ट कर दिया डायरेक्टली स्टॉक्स में, जिससे उसको और भी ज्यादा मदद मिली अपने पैसे को ग्रो होता देखने की विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब इस तरीके से कुछ साल निकल जाते हैं, फिर तीनों दोस्त एक दूसरे से मिलने का प्लान करते हैं और जब वो मिलते हैं तो वो अपनी अपनी जिंदगी की बातें शेयर करते हैं, अपनी नौकरी के बारे में चर्चा करते हैं और यहीं पर बात निकलती है 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग की, जहां पर अमित अपने दोनों दोस्तों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है। अब आप इस स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर पर जैसे देख सकते हो कि अगर कोई 5,000 रुपए हर महीने एसआईपी में डालता है और एनुअली 10% से उसको स्टेप अप भी करता है, तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हैं अगर वो उसको 12% के मिल जाते हैं, तो 7 साल के टाइम में जो टोटल वैल्यू उसके इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा वो होगा करीब 8.5 लाख रुपए के करीब। अब ये 8.5 लाख कमाने में अगर एक व्यक्ति को 7 साल का समय लगा है, तो अगले यानी कि इस अमाउंट को डबल होने में अगले 8.5 लाख उसे कमाने में केवल 3 साल का समय लगेगा। यानी कि 10 साल तक अगर वो इस स्टेप अप एसआईपी को कंटिन्यू रखता है तो उसका जो टोटल वैल्यू बन जाएगा वो करीब 16 लाख से भी ऊपर का हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर वो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखता है तो अगले जो अमाउंट डबल होने के लिए टाइम लगेगा वो केवल 2 साल का ही लगेगा और 12 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद जो टोटल वैल्यू होगा इन्वेस्टर का वो 25 लाख से ऊपर का बन जाएगा। अब यहाँ पर तो अमित ने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर अपने दोस्तों को ये चीज समझाई। अब आप मान के देखिए कि अगर कोई इंसान 30,000 रुपया हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करता जाए तो 7 साल के समय में जो उसको टोटल वैल्यू मिलेगी वो होगी करीब 50 लाख के करीब। और इस अमाउंट को डबल होने में आगे केवल 3 साल का समय लगेगा और उसके पास हो जाएगी 1 करोड़ के आसपास की वेल्थ। और अगला जो 50 लाख बनाने में उसको केवल 2 साल का समय लगेगा। और इस तरह से 12 साल तक अगर कोई एसआईपी कंटिन्यू रखता है 30,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, तो 12 साल के समय में उसके पास होंगे 1.5 करोड़ रुपए। और इस एसआईपी के प्रोसेस को अगर कोई लंबी अवधि तक चालू रखता है तो करीब 19 साल के समय में उसके पास 5 करोड़ तक की एक बड़ी वेल्थ होगी, जो आराम से उसको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करेगी और अर्ली रिटायरमेंट को वो एंजॉय कर पाएगा। और यही असली ताकत है कंपाउंडिंग की, जहां पर पैसा खुद पैसा कमाता है और टाइम उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ, 20 साल बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जो रवि था वो अभी भी हर महीने दर महीने सैलरी से गुजारा कर रहा था। उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट था इस चीज़ का कि अगर समय रहते उसने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत की होती तो अब तक वो भी अपनी रिटायरमेंट के करीब होता, उसको भी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती। वहीं जो सुरेश था उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ी थी, लेकिन वहाँ पर उसे बेचने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जिसका ग्रोथ स्टॉक मार्केट जैसा नहीं था। लेकिन अभी जो अमित था उसका एसआईपी पोर्टफोलियो 1 करोड़ के करीब पहुंच चुका था। ऊपर से उसने डायरेक्टली स्टॉक्स में भी कुछ अमाउंट लमसम डाल रखा था, जहां से उसको करीब 15-16% का फायदा मिल रहा था। तो अब यहाँ पर आप समझिए अमित ने क्या किया, वो बस डिसिप्लिन के साथ मंथली एसआईपी करता चला गया और जब उसको मौका मिला, जब अपॉर्चुनिटी मिली, मार्केट क्रैश किया,
तो उसने एक लमसम अमाउंट डालकर स्टॉक्स में छोड़ दिया और पेशेंटली उस चीज को होल्ड किया, जिसने उसको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में बहुत मदद की, क्योंकि वहां पर उसका पैसा खुद ब खुद कंपाउंड होने लगा। तो यहाँ इस कहानी से हमें क्या चीज़ समझ में आती है कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ पेशेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करते हो तो वहां पर पैसा एक्चुअल में बनता है। और 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग एक रिमाइंडर है कि अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को देखना चाहते हो तो वो आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके भी देख सकते हो और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की ओर बढ़ सकते हो। मार्केट और रियल एस्टेट दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस के आधार पर। बट रिक्वायरमेंट क्या है? ज़रूरी ये है कि आप जितना अर्ली हो सके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बेसिक सीखना चाहते हो तो उसके ऊपर हमने पहले से वीडियोस कर रखी हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप भी अपनी शेयर मार्केट की जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की। और अगर आप अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि कंपाउंडिंग के इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से मिल चुकी होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल डाइवर्सिफाई नॉलेज को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।